आगच्छन्तु विद्यार्थिनः। कारकम पठामः और कारक के भाग 15 तक का हम अध्ययन कर चुके हैं बच्चों। अब भाग 16 और अधिकरण कारक का हम अध्ययन करेंगे बच्चों। इससे पहले हम षष्ठी विभक्ति तक का अध्ययन कर चुके हैं। आशा करता हूं कि वे वहां तक आपके अच्छे समझ में आए होंगे। इसी के साथ ही हम सप्तमी विभक्ति का पहला भाग शुरू कर रहे हैं। पहला सूत्र क्या कहता है? आधारो अधिकरणम। आधारो अधिकरणम क्या कहता है? कर्तृकर्म द्वारा तन्निष्ठ क्रियायाः आधारः कारकम अधिकरण संज्ञः स्यात्। यानी कर्तृकर्म द्वारा तन्निष्ठ क्रियायाः आधारः कारकम अधिकरण संज्ञः स्यात्। यानी क्रिया के आधार को क्या होता है? अधिकरण कहा जाता है। यानी क्रिया का जो आधार है ना, क्रिया जो हम काम करते हैं उसका जो आधार है वही क्या कहलाता है? अधिकरण कहलाता है। ये आधार साक्षात नहीं होता है बल्कि कर्ता कर्म के द्वारा होता है। क्रिया का निष्पादन भी कर्ता व कर्म ही करते हैं बच्चों। यानी आधारो अधिकरण सूत्र यही तो कहता है कि आधार है ना वही क्या है? अधिकरण है। यानी अब आगे इसको हम और अच्छे समझेंगे, देखते हैं बच्चों। तो ये आधार कितने प्रकार का होता है? ये आधार 3 प्रकार का होता है। आधार कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का। पहला है औपश्लेषिक, दूसरा है वैषयिक, तीसरा है अभिव्यापक। औपश्लेषिक, वैषयिक और अभिव्यापक। औपश्लेषिक कौन सा होता है? संयोग संबंध वाला। यानी संयोग संबंध वाला आधार कौन सा होता है? औपश्लेषिक। उसी प्रकार से जो वैषयिक होता है वो विषय में यानी बारे में, और उसके अलावा जो विस्तृत अर्थ में होता है वो अभिव्यापक होता है। और जिसकी आधारो अधिकरणम यानी आधार की क्या हो जाती है? अधिकरण संज्ञा हो जाती है। और जिसकी संज्ञा हो जाती है अधिकरण संज्ञा, वहां क्या होता है? सप्तम्य अधिकरणे च। वहां क्या हो जाता है? अधिकरण संज्ञा होने के बाद में उसमें सप्तमी विभक्ति हो जाती है प्यारे बच्चों। वही सप्तमी विभक्ति तो अधिकरणीय सप्तमी सात। यानी अधिकरण में कौन सी विभक्ति हो जाती है? सप्तमी हो जाती है। अधिकरण कारक में सप्तमी विभक्ति होती है। सूत्र में चकार के ग्रहण से दूर और समीपवाची शब्दों में भी सप्तमी विभक्ति हो जाती है। यानी सूत्र में जो चकार के ग्रहण से दूर और समीपवाची जो शब्द हैं उनमें भी क्या हो जाती है? सप्तमी हो जाती है। उदाहरणों से और हम अच्छे समझेंगे प्यारे बच्चों। देखते हैं, देखो औपश्लेषिक आधार क्या होता है। देखो इस आधार में आधार व आधेय का भौतिक जुड़ाव दिखाई देता है। यानी भौतिक जुड़ाव दिखाई देता है हमको। क्या दिखाई देता है? भौतिक जुड़ाव। यानी जो साक्षात सामने दिखाई देता है ना वही। और यह संयोग अल्पकाल के लिए ही होता है। ये संयोग क्या होता है? अल्पकाल के लिए ही होता है। यानी स्थायी संयोग नहीं होता है। तो बच्चों को जैसे कटे आस्ते में भौतिक दिखाई देता है, हमें चटाई पर बैठता है, ये दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है? और ये क्या है? आधार और आधेय का क्या होता है? भौतिक जुड़ाव होता है। यानी बिल्कुल सट के बैठा हुआ है। वही क्या है? होता है औपश्लेषिक आधार। उसी प्रकार से आसंध्याम आस्ते यानी कुर्सी पर बैठता है, कुर्सी पर बैठता है, ये भी है ना आधार और आधेय का संबंध है, भौतिक दिखाई दे रहा है। उसी प्रकार बसयाने तिष्ठति, बस में बैठता है, ये भी है ना आधार और आधेय का जुड़ाव है। तो ये अल्पकाल के लिए ही है वैसे। तो औपश्लेषिक समझ में आया। उसी प्रकार से खट्वायाम शेते, खाट पर सोता है, खाट पर सोता है कितने समय में? अल्पकाल के लिए भी हो सकता है। भूमौ सेते, भूमि पर सोता है। यानी जुड़ाव है कि नहीं? यहाँ औपश्लेषिक में जुड़ाव है, यानी भौतिक जुड़ाव दिखाई देता है। उसी प्रकार से स्थाल्याम ओदनम पचति यानी थाली में भात पकाता है, थाली में भात पकाता है। तो कहने का मतलब यह है कि इस आधार में आधार व आधेय का यानी जो आधार है, आधार तो है यानी जो भूमि है या कुछ भी जो भी आधार है, और जो आधेय है जो बैठने वाला है या जिस पर यानी वो टिका हुआ है वो क्या होता है? आधेय होता है। तो दोनों का क्या है? भौतिक जुड़ाव होता है प्यारे बच्चों। उसी प्रकार से वैषयिक देखते हैं। वैषयिक आधार यानी विषय संबंधी आधार वैषयिक आधार कहलाता है। यानी जो विषय होता है ना उस संबंधी जो आधार होता है वो क्या होता है? वैषयिक आधार। तो यहाँ आधार के रूप में विषय क्षेत्र का प्रदर्शन किया जाता है। जैसे देवदत्तस्य मोक्षे इच्छास्ति यानी विषय क्या है? देवदत्त की मोक्ष में इच्छा है। तो देवदत्त की मोक्ष के विषय में क्या है? इच्छा है। तो यहाँ विषय क्या है? मोक्ष के विषय में, मोक्ष के विषय में। तो यहाँ मोक्ष में कौन सी विभक्ति हो गई? सप्तमी विभक्ति हो गई, सप्तमी विभक्ति होगी। उसी प्रकार से व्याकरणे इच्छा अस्ति, व्याकरण के विषय में इच्छा है, व्याकरण के विषय में इच्छा है
तो यहाँ विषय क्या है? व्याकरण, और इसलिए व्याकरण में कौन सी विभक्ति होगी? सप्तमी होगी। तो और पठने इच्छा अस्ति, पढ़ने की इच्छा है, तो यहाँ जो विषय क्या है? पठने यानी पढ़ने में, तो यहाँ भी सप्तमी होगी। उसी प्रकार से गणितीय रुचि यानी गणित में रुचि है, तो यहाँ कौन सी विभक्ति होगी? सप्तमी होगी। तो कहने का मतलब यह है कि जो विषय है वैषयिक आधार है, विषय संबंधी आधार है, वो वैषयिक आधार होता है। यहाँ आधार के रूप में विषय क्षेत्र का प्रदर्शन किया जाता है बच्चों। तो अभिव्यापक आधार क्या होता है? अभिव्यापक आधार होता है यहाँ आधे का आधार के साथ फैलाव या विस्तार दिखाया जाता है। इसमें आधे आधार में व्याप्त रहता है, इसमें आधे आधार में व्याप्त रहता है। यहाँ आधे के का आधार के साथ, आधे का आधार के साथ में फैलाव या विस्तार दिखाया जाता है। यानी जैसे तिलेषु तैलम अस्ति, तिलों में तेल है, तिलों में तेल है, तो यहाँ बहुत प्रसिद्ध उदाहरण है। तो यहाँ अभिव्यापक है कि नहीं? तिल क्या है? तिलों में तेल है, तिलेषु तैलम अस्ति, तो यहाँ अभिव्यापक है, ये अभिव्यापक है। तो यहाँ आधे का आधार के साथ फैलाव या विस्तार दिखाया जाता है, यानी विस्तार दिखाया जा रहा है। उसी प्रकार सर्वस्मिन् आत्मा अस्ति, सभी में आत्मा है, सभी में आत्मा है, तो ये अभिव्यापक है। तो इस प्रकार से जो हमारे तीनों थे अभिव्यापक हो गया। उसी प्रकार से दुग्धे सर्पी अस्ति, दुग्धे सर्पी अस्ति, दूध में घी है, ये भी क्या है? एक तरह से अभिव्यापक आधार है, अभिव्यापक आधार है। दधनी सर्पी अस्ति, दही में क्या है? घी है, दही में घी है, ये भी क्या है? अभिव्यापक है। तो कहने का मतलब यह है कि जहां आधे का आधार के साथ फैलाव या विस्तार दिखाया जाता है, उसमें आधे आधार में व्याप्त रहता है। तो ये बहुत प्रसिद्ध उदाहरण है आपका, ये दोनों उदाहरण बहुत प्रसिद्ध है। इसके अलावा ये जो देवदत्तस्य मोक्ष इच्छास्ति, ये भी मोस्ट है। इसके अलावा बच्चों अगला जैसे कटे आस्ते औपश्लेषिक में, तो क्या होता है? संयोग संबंध वाला होता है, यानी चिपका रहता है, यानी दिखाई देता है वो भौतिक रूप से। इसके अलावा जो विषय संबंधी है, उसमें किसी विषय के को लेकर के जो होता है, उसमें कौन सी विभक्ति होती है? सप्तमी होती है। इसके अलावा जो अभिव्यापक है, यानी किसी चीज में बृहद स्तर पर वो स्थित है, तो वहां सप्तमी विभक्ति होती है प्यारे बच्चों। तो इस प्रकार से ये तीनों आपके समझ में आए होंगे। इसी आशा के साथ में हम अगले भाग के साथ में सप्तमी विभक्ति का जो दूसरा भाग होगा उसको लेकर फिर मिलते हैं। धन्यवाद। नमो नमः।